नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। सीधी लाइव तस्वीरें हम बिहार मुंगेर पूरब सराय द्वीप धर्मशाला के पास से आप लोगों को लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप मेरे पीछे यह देख रहे हैं, पूर्व में इस जमीन का विवाद है। इस जमीन की विवाद को हमने लाइव कवरेज जनता के बीच आज से 6-7 महीना पहले मैंने दिखाया था, लेकिन अभी यह जमीन का जो है विवाद अभी टलने का नाम नहीं ले रहा है और उस जगह पर जो है यह विवाद जिला प्रशासन के यहाँ के आला अधिकारी तक यह मामला गया और इस मामले में सच्चाई सामने आई। जो दोषी थे, जो इस जमीन का विवाद था, उसे सजा मिला, वो बर्खास्त हुए। उसके बाद जो इसमें दोषी थे उन्हें प्रशासन ने आरोपित कर जेल भी भेजा। फिर भी यह मामला जो है अभी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए इस तरह की जो है विवाद को सोशल मीडिया में, वो मुंगेर मंच हो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में, ये लोग कर रहे हैं, जहां पर कि यह मामला एक पक्ष और दूसरे पक्ष का यह जमीन का विवाद है और उसे यहां असामाजिक तत्वों द्वारा जो है धार्मिक उन्माद, हिंदू और मुसलमान की वाद और विवाद करने के लिए यहाँ जो है सोशल मीडिया में ऐसा चल रहा है। इस जमीन से जुड़े हुए जो भी तहकीकात है, जो भी इसकी कागज है, वो हम अभी अवलोकन करके हम अपने लाइव पर अपने व्यूअर्स के पास रखेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस जमीन के जो है यहाँ पे मालिक हमारे साथ हैं और वो मुकेश, क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार नाम हुआ। यही जमीन के ये मालिक है और ये कागजी तौर पर अभी हमें मैं मालिक नहीं, मालिक जमीन का फराना खातून है। मैं उनके बहन का हस्बैंड हुआ और यहाँ पे रहते हैं तो देख रेख करता हूँ मैं। जमीन का असली मालिक जो है वो फराना खातून है। मैंने आपकी बहन के हस्बैंड का है ना। तो आप देख रहे हैं कि इनके रिश्तेदार का यह जमीन है और इन्हीं के देख रेख में यह जमीन है और मुकेश जी हमारे साथ हैं। चूंकि यह मुकेश जी के पास पेपर है, ये जमीन किसके नाम से है, क्या है, वो हम लाइव पर आपको हम दिखाएंगे और पेपर को आप लाइव पर देखेंगे। क्या विवाद है? जमीन विवाद है पेपर में। पेपर जो जमीन हम लोग घेराबंदी करने गए थे, उसमें आया था कि फर्जी हमारा जमीन है। जब पेपर जांच कराया गया उसमें फर्जी पाया गया। हमने डीएम साहब को आवेदन दिया था। उस आवेदन में जांच करने में संतुष्टि हुई। उसके बाद जो कार्रवाई, कर्मचारी पे भी कार्रवाई किया गया और जो अभियुक्त थे उसको भी पूरी कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया। आप इस जमीन से जुड़ी हुई कागजात को आप हमें दिखाएंगे क्या? दिखाएंगे। आ जाओ, उन लोगों को भी कहिए तो वहीं जाओ, तुम आइए, आप लोग इधर बैठ जाइए। हाँ, क्या मामला है मुकेश जी? आप चूंकि लाइव तस्वीरें चल रही है, आप सारांश पूरी विस्तार से बताइए। ये जमीन के जो मुख्य रूप से विवाद है, ये जमीन दो भाग, जमीन खेसरा नंबर 1912 प्लॉट में 2 रजिस्ट्री है। एक रजिस्ट्री मेरा जमीन जो आगे पूर्व जो है वो 1949 में परचेज किया गया है, जिसका जमाबंदी भी हमारे फराना खातून के नाम से कायम है, LPC निर्गत है और सारा दस्तावेज के साथ कराके केस नंबर के साथ वो कराया गया है। उसी जमीन को जब हम लोगों ने घेराबंदी करने के लिए गए कि अपना जमीन प्रपोजल, तो उसमें उन्होंने उस जमीन को घेराबंदी करने से आपत्ति किया और उन्होंने एक जमाबंदी पंजी दिया कि हमारा जमीन यहाँ हमारा है। जब हम लोगों ने उसको लेके अंचल अधिकारी के पास गए कि इसका सत्यापन RTI भी किए, जिसमें जांच रिपोर्ट करके दिया कि ये जमाबंदी फर्जी है। उसके बाद हम लोगों ने फिर DM साहब को भी आवेदन दिया तो हमारा जमीन को करवाया जाए, ध्यान करवाया जाए, माफी जोगी करा के हमको पोजीशन दिलाया जाए। तो वो करने के बाद DM साहब ने इनका DCLR के द्वारा जांच करवाया। जांच में फर्जी पाया गया, जो कि उसके बाद DM साहब ने दूसरी जमीन पर 2 डाटा ऑपरेटर, एक कर्मचारी को सस्पेंड करते हुए 2 डाटा ऑपरेटर को बर्खास्त कर दिए और आगे कार्रवाई करने का आदेश DCLR साहब को दिए। उसके तत्पश्चात हम लोगों ने जब तक हो गया तो हम लोगों को बार बार धमकी भी आते। इस आवेदन हम लोगों ने थाना में जाकर एक FIR लॉन्च किए। FIR लॉन्च करने के बाद उसका जांच हुआ। जांच के बाद कार्रवाई शुरू हुई। तो जांच में फर्जी पाने से दूसरों ने कोर्ट में जो बेल में गया तो बेल रिजेक्ट कर दिया गया। बेल रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने
उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इसके बाद इस गलत व्यक्ति के द्वारा बार बार घर के आसपास जो मंडराता रहता है कि जान से मार देंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे। उसके बाद धार्मिक उन्माद फैला के मेरे ऊपर आरोप लगाया जाता है, जबकि जो जमीन मालिक है वो मेरी वाइफ की बहन हुई। हम लोग शादी किए हैं, हमारे परिवार है तो साथ में लोग जाता है कोर्ट, हम लोग कोई डंडा लाठी चलाने के लिए नहीं जाते। एक बात की कागज का लड़ाई चल रही, कोर्ट ने उसको आदेश दिया गिरफ्तार करने का, ना कि मैंने कहा। हमारी मांग यही है कि हमको सुरक्षा देते हुए हमारे पोजीशन को जलवा दिया जाए, जिससे कि हमारे जो बहन की जो वाइफ की जो बहन है वो बेचारी का समस्या हल हो सके। रहा जमीन की बात, जो वो केस मुकदमा भी दिखाते हैं, इस पर केस चल रहा है, ये हो रहा है, वो जमीन प्लॉट इसी प्लॉट में कुछ दूसरा केवाला, उसके केवाले में भी हमको जमीन में दर्शाया गया, जो उसके जवान जो फर्जी केवाला बना के जो दिखाया गया है उसमें भी हम चौकीदार है। उसके पश्चिम में भी जो जमीन वाले हमीदा खातून या बेलूना खातून के नाम से है, वो जमीन के भी हम चौकीदार, पूरा चौकीदार। जब जमीन हमारे खुद करा की चौकी में मेरा, तो मेरा जमीन तो हमको मिलना चाहिए ना। हमको जमीन मिलने के बाद जो जमीन जिससे तुम लिखा है, जिसका मुकदमा चला है, वो मुकदमा वो कोर्ट में जब निर्णय आएगा तो दिखा जाएगा। जो कोर्ट निर्णय देगा उसका सम्मान करेंगे। ये मुकेश जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, जमीन जिनके नाम से आप हुई, क्या नाम हुआ आपका? आपके नाम से जमीन है। ये मुकेश जी कौन लगते हैं आपके? हस्बैंड, आपके बहन के हस्बैंड हुए। तो ये आपके नाम से जमीन अंचल में आपके नाम से नाम दर्ज है, आपके नाम से मोटेशन है, सब चीज आपके नाम से है। फिर भी उस प्लॉट पर कोई व्यक्ति द्वारा ये दावे किए जा रहे हैं कि मेरा जमीन है, जबकि उसको मुंगेर प्रशासन द्वारा खारिज कर दिया गया जांच में, और उनको फर्जी पाया गया। फर्जी के पाने के दौरान उनको जेल भी भेजा गया। ऐसा सत्य बात है क्या? क्या मांग है आपका? आप मांग यही ना आपका कि हमको न्याय मिले, हमारी जमीन हमको आपको आपके कब्जे हो, यही ना? मेरे कब्जे हो, इसका हक है, मिल जाए। आप कौन? हम इनकी बहन है। मांग क्या कर रही है? मांग ये नहीं, जो मेरी चीज हमको वापस मिलनी चाहिए। अभी वो है, अभी मुकेश जी अभी जमीन वो किसके कब्जे में? मेरे कब्जे में है। हाँ। उसमें जमीन पे उसको नापी के लिए हम लोग आवेदन डिस्ट्रिक्ट के यहाँ सीओ के यहाँ आवेदन कर चुका हूँ, समझे। और नापी करके हमारा जमीन हमको मिल जाए। ये जो गलत तरीके जो अफवाह उड़ाया जाता है सोशल मीडिया पे धार्मिक, जबकि ये जानिए कि जमीन तो दोनों मुस्लिम ही है, यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। धार्मिक उन्माद की बात, फरहाना खातून भी मुस्लिम है, और जो विवाद नजमुल हसन है वो भी मुस्लिम है। उनका क्या नाम है जो विवाद जमीन पर विवादित किए हैं? नजमुल हसन और मजदूर हसन। वो अभी जेल में है। जेल में। हाँ। तो वो उनके द्वारा, उनके फैमिली के द्वारा 2-4 आदमी है जो सब मिलकर इसको धार्मिक उन्माद के रूप में सोशल मीडिया में ग्रुप में डाल के जिसको दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम का दुकान बंद करवा दिया गया, ऐसे कर दिया गया, जबकि इससे हमारा कोई मतलब है। जो हमने अगर इतना ही मजबूत होते तो हम उनको डीएम साहब के आवेदन नहीं देते, जबरदस्ती जमीन को घेर लेते। हम मजबूर थे, तब लोग डीएम साहब के पास गए, जांच प्रतिवेदन दिए, जांच हुआ, उन्होंने आदेश देके उनको गिरफ्तार किया। या स्टाफ को जो गलत किया था उनको बर्खास्त। इतना अगर मैं खुद सक्षम होता तो मैं आवेदन दे क्यों जाता आगे। चलिए सीधी लाइव तस्वीरें पूरब सराय से दिलीप धर्मशाला के पास से मैं बता रहा हूं। मैं इस मामला को पूर्व से जान रहा हूं, क्योंकि ये जो पूर्व में इनके जो विपक्षी थे उन्होंने भी भारत न्यूज पर यह बात रखी थी और हमने चलाया था। लेकिन तहकीकात के बाद, जिला प्रशासन की जांच के बाद यह जमीन वो उनके द्वारा फर्जीनामा किया गया था, जिसमें कि वहाँ अंचल में कंप्यूटर ऑपरेटर जो जमीन का फर्जीवाड़ा कागज तैयार किया था, वो मुंगेर के जिलाधिकारी द्वारा जांच में उसे सस्पेंड कर बर्खास्त कर दिया गया। और उस 420 के आरोप में वो खान साहब जो इनके विपक्षी हैं उनको मुंगेर प्रशासन जेल भेज चुकी है। अब सोशल मीडिया में ये देखने की बात है कि जब ये बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि जमीन भी जो है मालकिनी है वो भी मुसलमान है, जो विवाद कर रहे हैं वो भी मुसलमान है, फिर भी कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मुंगेर मंच हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह यह धार्मिक उन्माद हिंदू मुसलमान करने की जो साजिश रची जा रही है उसे दूर करने के लिए भारत न्यूज सीधी लाइव तस्वीरें आपके पास लेके आई है।
और हमारे साथ मुकेश जी हैं। मुकेश जी, मैं आपसे कहूंगा कि आप पेपर को ऑनलाइन दिखाएं। बोलते हुए कौन सा ये जमीन हमारा एलपीसी है, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, जो अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया है। आप देख सक रहे हैं कि ये जमीन जो है रैयतनामा जो है एलपीसी, वो हम पढ़ पा रहे हैं कि फरहाना खातून सोहरपति सादियाना इकबाल के नाम से है और ये मुंगेर अंचल सदर अंचल का यह एलपीसी है। हमारे हाथ में ये दिखा रहे हैं। चलिए दूसरा क्या है? ये केवाला है हमारा, जो उर्दू का हिंदी रूपांतरण है। चलिए, ये उस जमीन का केवाला है जो आप देख रहे हैं कि उर्दू का हिंदी रूपांतर किया हुआ ये डॉक्यूमेंट यहाँ दिखा रहे हैं। ये हम जो डीएम साहब को आवेदन दिए हैं, वो उनका आवेदन का कॉपी है। ये इस जमीन का जो गलत से फर्जीवाड़ा हुआ था, तो ये अपनी जमीन के लिए आवेदन जांच प्रतिवेदन के जांच करने हेतु जिलाधिकारी मुंगेर को दिया गया था और ये जिलाधिकारी मुंगेर के द्वारा जो है निर्गत उनका आदेश कार्यालय आदेश पत्रांक हमारे हाथ में है, जिसमें कि इस फर्जीवाड़ा में वहाँ जो अंचल से ये फर्जीवाड़ा हुआ था उसमें जो दोषी थे और डाटा ऑपरेटर, उन्हें मुंगेर के जिलाधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया गया, बर्खास्त किया गया और साथ ही साथ ये जो खान साहब जो इनके विपक्षी हैं, उन्हें भी फर्जीवाड़ा में संलिप्तता पाई गई और वो गलत क्या कहता जमीन का कागज दिखा रहे थे, उनको भी गिरफ्तार कर मुंगेर प्रशासन द्वारा जेल भेजा गया। चलिए, ये हमारा डीएम साहब का आदेश जांच का प्रतिवेदन का है। उसके अलावा ये हमारा रसीद है, जो हमारा जो राजस्व रसीद करता है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास इनका इस जमीन का जो राजद रसीद करता है उसका भी ये पेपर दिखा रहे हैं। खास तौर पे मैं बता दूं कि मुंगेर के जिलाधिकारी जो इसमें दोषी पाए गए, वो अपना जांच प्रतिवेदन उनका जो है कार्यालय आदेश प्रतांक इसमें है। हर जगह मतलब इनके पक्ष में ये पेपर दिखा रहे हैं, फिर भी इनके विपक्षी के द्वारा कैसे इस बातों को रखा जा रहा है कि वह जमीन उनकी है, जबकि मुंगेर के जिलाधिकारी इसकी पूरी गहन जांच कराकर मुंगेर अंचल में जो संलिप्त थे गलत फर्जीवाड़ा जमीन का जो अपने नाम से इंदराज कराए थे, और कंप्यूटर ऑपरेटर को भी उस मामले में जो है गिरफ्तार कर और बर्खास्त किया गया और उसी सिलसिले में जो जमीन इनके विपक्षी जो दावे कर रहे थे उन्हें भी फर्जीवाड़ा में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उसके बाद पेपर में देखा जाए, पेपर में भी छपा था। देखिए, ये पेपर में भी है कि 2 डाटा ऑपरेटर की सेवा समाप्त की गई मुंगेर जिलाधिकारी के द्वारा। इसी जमीन से जुड़ा हुआ यह मामला है, जबकि पूरी तरह प्रशासन यह जांच पड़ताल में साबित कर दी है कि यह जमीन जो है हमारे बगल बैठे हुए फरहाना खातून जी का है। और उस जगह पे मैं बता दूं कि ये जो अभी सोशल मीडिया में लोग चला रहे हैं, उस जगह पर ये इस बात का मैं खंडन कर दूं कि जो भी नागरिक मंच में देख रहे हैं, सोशल मीडिया में जो देख रहे हैं, जो कोई पोस्ट आ रहा है, यह पूरी तरह तथ्यहीन और गलत है, क्योंकि यह धार्मिक उन्माद फैलाने की एक साजिश असामाजिक तत्वों द्वारा हो रही है। उस सिलसिले में मैं मुंगेर के आलाधिकारी और खासतौर पर तेज तरह पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद जी से ये भारत न्यूज उनसे निवेदन करती है कि ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटे। चूंकि यह जो है अभी देख रहे हैं कि हम लोगों के बीच होली का मामला है, हम लोगों के बीच रमजान है, वैसे जगह पर जो ये सोशल मीडिया पर ये ग्रुप में ये इस तरह का जो चला रहे हैं, उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करें। क्या आप कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो न्याय की बात है, मतलब जो जमीन की बात है, जो दोनों मुस्लिम पक्ष से, ना कि कोई हमारे नाम से भी नहीं है। ठीक है, उनके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार एक दूसरे के साथ खड़ा होता है, कागज काम मान लीजिए कर ले हैं। हम लोग के साथ कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो गलत तरीके से कि ये धर्म का उन्माद फैला के बदनाम करना, वो हमारे नाम पर आवेदन ये करना कि ये फ्लैश कर रहे हैं, या वो मुकेश कब्जा कर लिया, ये कर लिया। मुकेश इसमें जमीन से कोई लेना देना, जमीन का मालिक फरहाना खातून है, ना कि मुकेश है। हम प्रशासन से ही उम्मीद करेंगे जो कार्रवाई जो आज तक उनके द्वारा जो कार्रवाई की गई है, उसको आगे इसी तरह से स्पष्ट रूप से जांच करते हुए प्रदर्शित किया जाए और कुछ अपराधी तत्व उनके द्वारा कुछ अपराधी तत्व को मेरे आगे पीछे घुमाया जाता है, जो कैमरा में प्रदर्शित है। हम लोग एकदम अनसेफ हैं और हम लोग अनसेफ हैं। हम लोग के पास ऐसा नहीं, हमारे पास इस घर के एक मेरे मर्द के अलावा कोई सारे बच्चे हैं, ये बच्चे और कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड को मारने की धमकी दी यहाँ पर दिया जा रहा है, हल्ला उड़ाया जा रहा है कि शूटर से रखवा लिए, किसको करवा दिए कुछ। अगर श्रीमान के द्वारा देखा जाएगा तो कैमरा फुटेज भी आया हुआ है, जो आदमी
मतलब वो कुछ आदमी आपराधिक किस्म का जो कैमरा साइड का है, कुछ इधर साइड का लोग घर में मजमा बना के रखता उससे है। आगे भी एक कथा भीड़ लगा के लगा आदमी का जमा वो करते हैं। मोटरसाइकिल का पीछे का नंबर प्लेट खोल के जो आपराधिक किस्म के आदमी है उसको अपने मोटरसाइकिल पर घुमाता है। मोटरसाइकिल का पीछे का नंबर खोलने का मकसद समझ में तो हमको नहीं आता है सर, और क्या इसमें आप खुद समझ सकते हैं सर। उनके लिए आप जमीन के जो मालकिन है वो आपके रिश्तेदार हैं और आप जमीन का जो है देख रेख कर रहे हैं, लाजमी है आप केयरटेकर हैं और स्वयं आप देख रहे हैं। मैं कहूंगा कि लाइव कैमरा इधर आप दिखाएं, यहाँ पर जमीन की मालकिन स्वयं यहाँ बैठी हुई है और इनके नाम से पूरे जमीन का कागजात है, वो भी सख्ती प्रतिलिपि हमारे पास है। ये नहीं कि फोटो स्टेट है, सख्ती प्रतिलिपि ये दिखा रहे हैं हमको। और खास तौर पे ये बता रहे हैं कि जिस तरह से हमारे पास फुटेज में भी आ रहा असामाजिक तत्वों द्वारा हमें धमकाने की साजिश की जा रही है, हमारे परिवार को मारने की साजिश की जा रही है, तो इसकी लिखित आप मुंगेर के पुलिस अधीक्षक को आप लोग आवेदन कल से ऐसी घटना घट रही है, तो आज अभी आवेदन देने के लिए जा रहे हैं। एक मोबाइल पर व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिखाया गया है कि एक मुस्लिम का दुकान बंद करवा दिया गया कि एक मुस्लिम का दुकान का बंद क्यों करवा। ये तो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है, उनका पकड़ा गया है। इस तरह से पद निकल करके मुस्लिम लोग क्यों इस तरह से इस बात को दे रहे हैं, फुटेज पत्रकार महोदय को दे रहे हैं, जो वो फुटेज ही आपको दिखाएंगे। इस तरह का मालूमात फैला के हमारे ऊपर हिंदू मुस्लिम का मतलब कॉमनल फीलिंग का ये मामला बनाया जा रहा है और उसको गलत आत्मिक एक्टिविटी इस तरह से इसमें 2-3 आदमी, एक आफाक खान है, इसी तरह से 4 लड़के हैं सब, और सबको देखा भी गया है। जिसका जाके थाने में भी फुटेज दिखाया हूँ, थाने पर जाके बताया, उन लोगों ने भी ठीक बोला हमें आगे कार्रवाई करेंगे, आश्वासन दिया गया है हमको। चलिए सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, हमारे साथ मुकेश जी हैं और यहाँ पर हमारे दाहिने बैठे हुई हैं जमीन की मालकिन यहाँ स्वयं बैठी हुई हैं और जमीन से जुड़ा हुआ जितने भी दस्तावेज है ये यहाँ पर आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। और ये मामला जो बहुत अच्छी बात है, पुनः मैं बता दूं कि यह मामला एक ही समुदाय का ये मामला है। जमीन की मालकिनी भी मुसलमान है, जमीन के जो दावे कर रहे हैं जो विपक्षी हैं वो भी मुसलमान हैं, ये सिर्फ इनके रिश्तेदार हैं, ये केयरटेकर है। और इस तरह से जो सोशल मीडिया में असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाने की जो चल रही है, जो नागरिक मंच में उन्होंने दिखाया, हमें नागरिक मंच में पोस्ट किया गया है, हर जगह सोशल मीडिया में इस तरह का जो पोस्ट किया जा रहा है, तो यह लाइव के माध्यम से यहाँ के आला अधिकारी और यहाँ के जो पूरबसराय थाना अध्यक्ष है उनसे भारत न्यूज गुहार करती है, अपनी लाइव लगाती है कि ऐसे चीजों को, चूंकि अभी हमारे बीच में देख रहे हैं कि होली का पर्व है और रमजान है, ऐसे मैंने जो भी असामाजिक तत्वों द्वारा ये जो उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसको जड़ से खत्म करने के लिए अपने स्तर से जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई करते हुए उसे अविलंब गिरफ्तार करें जो इस तरह का पोस्ट कर रहे हैं। और जबकि यह मामला आप जान रहे हैं कि यह कोर्ट में मामला है और खासतौर पर मुंगेर जिला प्रशासन इस मामला को डील कर रही है, उसमें दोषी पाया भी गया, उनको जेल भेजा भी गया है। तो ऐसे में इनकी बात हमारे लाइव के माध्यम से ये रखे हैं। मुझे विश्वास है कि मुझे के तेज-तर्रार युवा पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद जी इस मामला को गंभीरता से अपने संज्ञान में लेंगे और इसमें जो उचित कार्रवाई होगा वो उनके द्वारा किया जाएगा। और आपको कुछ कहना है तो बोलिए। जानलेवा हमला होने का आशंका बनी हुई है। आप इसके लिए कोर्ट में सनहा दर्ज क्यों नहीं कराए? तो कल तो हुई है, अभी कोर्ट बंद था, सोमवार को ही कोर्ट खुले करा पाएंगे, लेकिन इसको भी जाके थाने में इसका लिखित देने के लिए बोले कभी इसको हमको दे दीजिए, इस पर जांच करते हैं। इस्लामिक मूवमेंट जिहाद के द्वारा व्हाट्सएप फैलाया गया है, इसका भी जांच करेंगे, और इसके एडमिन है क्या है, कहाँ से निकला है, इस तरह से हमने रिक्वेस्ट किया है। ठीक है, मुझे इस पर कार्रवाई देखी जाएगी। और आरोप लगाया जाता है, वाला रखा जाता है, अब हमारा जमीन पर पति जो जोड़ा जाता है ये पूरा बार मैं कर रहा हूँ, खंडन करते हैं, ये जमीन मेरा है कहाँ? हाँ। एक परिवार के नाते मैं उनके साथ खड़ा हूँ, ना कि मैं जमीन का मालिक तो फलाना का उनके ससुर के नाम से केवाला है, उनके नाम से जवाबदारी क्या है, तो जमीन उनका है। इसमें जमीन मुकेश कुमार का नहीं है, मैं बार रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन उन लोग बता दिए कि हिंदू कब्जा कर रहा है, हिंदू क्यों करेगा, जमीन उसका है ही नहीं।
और आज के टाइम में श्रीमान साहब है जिसका डॉक्यूमेंट है वो उसकी जमीन होगी। जो न्यायालय का आदेश होगा, जो प्रशासन का आदेश होगा, वो ना पालन किया जाएगा। न कि मेरा फरमान चलता तो मैं आवेदन लेके क्यों जाता। आदमी जमा करके रखता और दिन भर देखा जाएगा कैमरा में अलग टाइप के आदमी को ज्यादा बुलाया जाता है। तो इसी बात की सुरक्षा के लिए, जानमाल के लिए हमारे पास आवाज की कोई नहीं है। तो ऐसा कुछ घटना घट जाता है तो हमारा देख के करने वाला कोई नहीं, हमारे बच्चे रोड पे आ जाए। चलिए मुकेश जी, आप जो जमीन की मालकिन हैं और आप रिश्तेदार हैं, आप ये पूरा मामला लेके तो त्वरित मुंगेर के पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद जी से आप मुलाकात करें और उनको हर स्थिति से अवगत कराएं। और मैं लाइव के माध्यम से मुंगेर की जनता के बीच भी यह बात रखना चाह रहा हूं कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो धार्मिक उन्माद फैलाने, हिंदू मुसलमान फैलाने की जो साजिश की जा रही है वह एकदम तथ्यहीन है। उस पर बाहे पर न आए और आप जाके अविलंब मुंगेर के पुलिस अधीक्षक से अपनी जान माल की गुहार की आवेदन करें और साथ ही साथ हर गतिविधि से उनको अवगत कराइए। और खासतौर पे आप देख रहे हैं, पुनः मैं दिखा दूं कि यहाँ पर जमीन की मालकिनी स्वयं यहाँ बैठी हुई है और ये लोग पूरे परिवार भयभीत हैं कि किसी तरह का, जिस तरह से सोशल मीडिया में ये चल रहा है, पोस्टबाजी हो रही है और जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि हमारे कैमरा में भी कैद हो रहा है, संदिग्ध व्यक्तियों की यहाँ आन जान हो रही है, कहीं न कहीं हमारे जान माल पर सुरक्षा हो सकती है। तो इस चीजों को मैं लाइव के माध्यम से यहाँ के आला अधिकारी और आला अधिकारी के माध्यम से सरकार तक ये पहुँचाने की भारत न्यूज की यह कोशिश है, मुहिम है। और खास तौर पे हमारे लाइव पर जो जुड़े हुए हैं, खासतौर से सोशल मीडिया हो चाहे कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप पर इस तरह का जो अफवाहें फैला रहे हैं, इससे सख्ती से मैं मुंगेर के जिला के पुलिस कप्तान सैयद इमरान मसूद जी से कहूंगा कि अविलंब इस पर जांच कर अपनी संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करें, क्योंकि भविष्य में कोई तरह का ऐसा अप्रिय घटना न हो पाए। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, बने रहे भारत न्यूज में।